नमस्कार दोस्तों, मैं युवराज सिंह स्वागत करता हूं आपका वाईएसएन चैनल में। जी, जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही रखा है, ब्लैक रेन एक बहुत ज़्यादा मतलब एक गलत चीज़ है जो कि बहुत ज़्यादा ह्यूमन बॉडी पे इम्पैक्ट करती है। ब्लैक रेन जो पैदा होती है, वो इस वजह से पैदा होती है जब एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं मिसाइलें या कुछ ऐसा धुआं जो होता है, गंदा धुआं ऑयल रिफाइनरीज पे जैसे कि अटैक हुआ है इजराइल ने और यूएसए ने भारी बॉम्बिंग की है ईरान के अंदर। और भारी जो है तादाद में उन्होंने असला बारूद जो है कि उसने वो फोड़ा हो गया है ईरान के अंदर। आपको पता ही है, बहुत ही ज्यादा रिच रिच एनर्जी सोर्सेज वो रखता है। उसमें से एक आपको पता ही है कि ऑयल है। ऑयल के अंदर उन्होंने बहुत ज्यादा अटैक किया है, उन्होंने ऑयल रिफाइनरीज पर अटैक किया है। तो उसमें क्या हुआ है कि उधर आग लग चुकी है और आग लगने के बाद उधर जो काले बादल जो छाए हुए हैं वो पूरे ईरान के ऊपर फैल चुके हैं। और फैलने के बाद ईरान के ऊपर हो रही है ब्लैक रेन। आप एक बार देख सकते हैं कि जब यूएसए ने क्या कहते हैं, हाँ, जब यूएसए ने जापान के ऊपर भी एक अटैक किया था, परमाणु बम का अटैक, तो हिरोशिमा नागासाकी में भी हुई थी ब्लैक रेन। जापान की जो ब्लैक रेन है और जो ब्लैक रेन जापान की जो ब्लैक रेन है और दूसरी ब्लैक रेन ईरान की है, वो दोनों फर्क समझिए। जापान के ऊपर परमाणु बम का अटैक किया गया था, तो जो उनकी जो ब्लैक रेन हो रही थी वो एक तरफ से समझिए रेडिएशन ब्लैक रेन थी, उसमें से रेडिएशन निकलते हैं। तो उसमें जो रेडिएशन फैल चुकी थी, तो वो रेडिएशन वाली ब्लैक रेन थी जो कि इंसानों के ऊपर गिर रही थी, वो बहुत ज्यादा घातक थी। अब जापान में तो ये चीजें भी कहा गया था कि जो औरत के ऊपर ब्लैक रेन गिर रही थी ना, और उनके जो बच्चे भी थे, उनके पेट में जो बच्चे थे, उनके तक का कोई मतलब कोई वो नहीं था, वो आगे चल के मर भी रहे थे क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा रेडिएशन होता है। इसलिए ब्लैक रेन को बहुत ज्यादा खतरनाक बताया गया है। और ये डब्ल्यूएचओ भी इस चीज को बता रहा है कि जो ब्लैक रेन है वो बहुत ही ज्यादा ह्यूमन बॉडी के लिए खतरनाक होती है। अब वो जापान में जो ब्लैक रेन हुई थी उसमें क्या था कि लोग बाग जैसे किसी लड़की के ऊपर ब्लैक रेन हुई है, यंग है, तो उस लड़की को कोई टच भी नहीं कर रहा था, उस लड़की से कोई शादी भी नहीं कर रहा था। आगे चल के बोल रहे थे कि ये लड़की के अंदर अब रेडिएशन आ गई है, इसके अंदर से कहीं ना कहीं और क्या कहते हैं बीमारी फैल जाएगी, बीमारी आ चुकी है, आने वाली है, आ सकती हैं, बहुत सारी चीजें बोली जा रही थी। तो ब्लैक रेन इतनी ज्यादा घातक होती है। अब ईरान के अंदर जो ब्लैक रेन है, वो ब्लैक रेन सिर्फ एक पॉल्यूशन है, सॉरी, सिर्फ और सिर्फ एक पॉल्यूशन है। ईरान के अंदर जो ब्लैक रेन है, अब वो ब्लैक रेन धरती के ऊपर गिर रही है, तो इस तरीके से गिर रही है कि लोग आपको टच कर रही है और कार के ऊपर भी दिखा रही है। जैसे मैं कुछ आपको फुटेज दिखाता चल रहा हूँ यहाँ पे, वो आप देखते चलिएगा कि जो उसके ऊपर जो ब्लैक रेन हो रही है बहुत ही ज्यादा घातक है कारों के ऊपर। अभी जो ईरान की जो मिलिट्री है, उनकी जो ईरान को समझ आ चुका है कि ब्लैक रेन कितनी ज्यादा नुकसानदायक है। तो ईरान ने वार्न किया है, अपने को समझाया है और अपने जो सिटीजन्स को कि आप लोग घर से बाहर ना निकलें, घर में रहें और कहीं भी बाहर ना जाए, ब्लैक रेन से बचें और बारिश से बचें, क्योंकि ये बारिश जो है बहुत ज्यादा घातक होती है। अब ये जो बारिश है, ये आप ये समझिए कि सालों साल इतनी ज्यादा हाई बॉम्बिंग की है ना ईरान और इसराइल ने, वो सॉरी, अमेरिका और इसराइल ने, कि ये समझ लीजिए कि जो अभी उधर यंग बच्चा है 18-20 साल का, वो अगर 18-20 साल का अगर कोई यंग बच्चा है, अगर वो बूढ़ा होता है तो तब तक वो ब्लैक रेन आ सकती है, बार बार आ सकती है। यानी कि पॉल्यूशन इतना ज्यादा फैल चुका है कि उनको बीमारी होने के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। और सबसे ज्यादा कैंसर होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ते हैं इसमें, क्योंकि ब्लैक रेन है ही बहुत ज्यादा मतलब घातक होती है। जो ब्लैक रेन होती है बहुत ज्यादा घातक होती है। अब ईरान ने क्या है कि अभी भी ईरान चीजों को पता नहीं, ये चीजें कब जाके सॉर्ट आउट होंगी, कब जाके अमेरिका और इसराइल की बात हो, अमेरिका क्या बैकफायर करेगा, या अमेरिका वापस लौट जाएगा, या अमेरिका दोबारा अटैक करेगा, या जो क्या कहते हैं ईरान है वो अटैक करेगा, या किस तरीके से आगे बढ़ेंगी। क्योंकि जिस तरीके से लग रहा है ईरान मुंह तोड़ जवाब दे रहा है, मुंह तोड़ ही वो सीधे सीधे अटैक कर रहा है, इसराइल को भी अटैक कर रहा है। और 4,000 लोगों की मौत ऑलरेडी हो चुकी है ईरान के अंदर, और वो बहुत ज्यादा ईरान अभी भी अटैक कर रहा है। बट कोई भी न्यू वीडियो आती है तो मैं आपको पहले से इन्फॉर्म करूंगा, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और फॉलो जरूर करिएगा, जिससे कि आपको कोई भी न्यू वीडियो की अपडेट आए तो सबसे आपके पास आए। तो प्लीज आप चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, लाइक करके एक कमेंट और रख दीजिए जिसके रिगार्डिंग आपको वीडियो बनवानी, वो वीडियो मैं आपके लिए बना दूंगा। थैंक यू।